दोस्तों, आज की कहानी है मायके का सुख ससुराल में कभी संभव नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका ग्रेजुएशन करने के बाद LLB पढ़ना चाहती हैं। इसके बाद LLB की तैयारी कर रही थी। एक दिन अचानक राधिका की मौसी आई और वह साथ में एक लड़के का फोटो भी लेकर आई। राधिका के मम्मी पापा से उन्होंने इस लड़के से शादी करने की बात कही। राधिका से जब शादी के बारे में राधिका के माँ ने कहा, राधिका ने साफ साफ शादी करने से मना कर दिया। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसके बाद ही शादी करना चाहती थी। वह अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि शादी के बाद अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी पति के आगे हाथ फैलाना पड़े। वह सब निर्भर होना चाहती थी, लेकिन राधिका को घर वालों के दबाव के कारण शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी करता था और दहेज की डिमांड भी बहुत कम था। इसलिए राधिका के पापा एक बार में ही शादी के लिए हाँ कर दिए थे, क्योंकि राधिका से छोटी उसकी 3 बहनें और थी। इस जमाने में सरकारी नौकरी करने वाला लड़का इतना आसानी से कहाँ मिलता है। अगले सप्ताह राधिका के घर के पास ही एक धर्मशाला था। वहीं पर राधिका को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे और उसके बाद वहीं पर छोटा सा पार्टी कर सगाई का रस्म भी निभा दिया जाएगा। रविवार का दिन था। राधिका के घर वाले पहले से ही धर्मशाला में पहुंच चुके थे। लड़के वाले भी कुछ देर के बाद आ गए। लड़का देखने में काफी खूबसूरत था और राधिका तो खूबसूरत पहले से ही थी। राधिका की तीनों बहनें भी बहुत खूबसूरत थी। लड़के वाले ने एक पल में ही राधिका को देखकर हाँ कर दिया। फिर क्या था, कुछ देर के बाद ही सगाई का रस्म निभाया गया और अगले महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। उस दिन के बाद से राधिका और मोहित एक दूसरे से फोन पर बात करना शुरू कर दिया था। वो रोजाना रात में 2 से 3 घंटा बात करते ही थे। राधिका के ससुराल में मोहित के अलावा कोई नहीं था। मोहित से बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। राधिका की होने वाली सास भी रोजाना राधिका को फोन करती थी और कहती थी, जल्दी से राधिका तुमने हमारे घर आ जाओ, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे घर हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी आ रही है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती थी। सही ससुराल मिल रहा है, कितना अच्छा परिवार मिल रहा है जहाँ पर बहू की बेटी कह संबोधित किया जाता है। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। राधिका की शादी हुई और वह अपने ससुराल में आ गई। राधिका तो यही सोच रही थी कि वह अपने ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रहेगी, क्योंकि उसके सास हमेशा यही कहती थी, इस घर तुम बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आओगी। शादी के दूसरे दिन ही सारे मेहमान जा चुके थे। राधिका की बड़ी ननद वर्षा सिर्फ अभी रुकी हुई थी। वह भी 1-2 दिन में जाने वाली थी। राधिका अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वर्षा राधिका के कमरे में आई और राधिका से कहा, मैं तो कल चली जाऊंगी। अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है। इस घर में अब लोग ही कितने हैं, तुम्हारे लेकर सिर्फ 4 लोग ही तो हैं, मम्मी पापा और भाई। मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस घर में बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह रहो। वर्षा ने कहा, देखो राधिका, सुबह जल्दी सोकर उठना। माँ को देर तक सोकर उठना पसंद नहीं है। रात को भी जब सारे घर के काम निपटा लेना तो माँ को पैर दबाकर ही सोना। हम लोग भी अपने ससुराल में ऐसा ही करते हैं। राधिका सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रही। राधिका अपने ससुराल में हर वो चीजें करती थी जो उसके माँ ने कहा था या उसके ननद कह कर गई। वह सब कुछ करती ताकि वह बहू से बेटी बन सके। अपने मायके में तो उसने कभी चाय भी नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ वह सब कुछ करती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसके पति मोहित का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया तो वह वहीं जाकर रहने लगा। लेकिन कहा जाता है ना, ससुराल हमेशा ससुराल ही होता है, वह कभी मायका बन ही नहीं सकता।
वही अब राधिका के साथ होना शुरू हो गया था। मोहित को वहां से जाते ही अब राधिका की सास राधिका के हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। हर बात पर यही कहती थी, तुमने मायके में कुछ सीखा नहीं है क्या? एक माँ का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को शादी करने से पहले उसे घर के सारे काम सिखा दे। पता नहीं तुम्हारे माँ ने बस ऐसे ही भेज दिया। राधिका को ऐसे लगता था कि वह अपने ससुराल में नहीं बल्कि वह एक जेल में बंद हो गई है। उसकी सारी इच्छाएं दबा दी गई। उसे कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। अगर उसे कोई साड़ी भी पहनना होता था वह भी अपनी सास से पूछकर पहनना पड़ता था। सास कहती थी, आज ये साड़ी पहनो तो ही पहनना है, और घर में सलवार सूट पहनने की तो इजाजत ही नहीं थी। राधिका को अब इस घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। मन ही मन सोचती थी, क्या कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? वह इस चीज को स्वीकार कर चुकी थी। सच में कभी भी कोई बहू बेटी नहीं बन सकती है। राधिका को कभी कुछ खाने को मन करता तो राधिका की सास यही कहकर मना कर देती थी कि वहाँ हमारा बेटा सूखा पक्का खा रहा है और तुम यहाँ ये सब खाओगी। जब मोहित यहाँ पर आएगा उसी दिन बनेगा। मोहित से जब फोन पर बात होती तो वह यहाँ की सारी बातें मोहित को बताती, लेकिन मोहित भी राधिका की बातों को सिर्फ सुनता था। उसके बाद सिर्फ हूँ कर कर के बातों को टाल देता था। राधिका की शादी के 6 महीने से भी ज्यादा हो गई। राधिका का वो अब बिल्कुल ही ससुराल में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा कुछ दिनों के लिए मायके में चली जाएगी। उसने अपनी माँ से भी कहा, माँ कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लो। जब राधिका की माँ ने राधिका के सास को फोन किया तो राधिका के सास ने राधिका को भेजने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बहन जी अब राधिका तो यहीं रहना है और पूरी जिंदगी तो आपके पास ही रही है, चली जाएगी मायके। अभी 6 महीने ही तो हुए हैं आए हुए। राधिका ने मन बना लिया था अब वह यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपने पति मोहित से कह दिया था कि मोहित अगले सप्ताह जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही, तुम जहाँ रहते हो वहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। आपके साथ रहने का मुझे पूरा अधिकार है। मोहित अपनी माँ के आगे बिल्कुल ही शांत रहता था। उसके आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी, लेकिन राधिका के दबाव के कारण उसने अपनी माँ से राधिका को अपने साथ रहने के बारे में पूछा। मोहित ने कहा कि माँ मुझे वहाँ खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और मैं बाहर का खाना खाते खाते भी थक चुका हूँ, जिससे मेरी सेहत भी खराब हो रही है। राधिका के सास राधिका को अपने पति के साथ जाने के लिए मना नहीं कर सकी। राधिका अब अपने पति मोहित के साथ रहने लगी थी। राधिका कुछ दिनों बाद ही माँ बनने वाली थी। इसकी खबर मोहित ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर मोहित की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। मोहित ने कहा, माँ अब राधिका से कुछ हो नहीं पाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम और पापा दोनों लोग यहीं पर आ जाए, इससे राधिका को भी देखभाल हो जाएगा। इतना सुनते ही राधिका के सास रोहित पर भड़क गई। उसने कहा, राधिका हमारे साथ थी तो तुम जल्दी से उसे अपने साथ ले गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम राधिका के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। राधिका ने तुम्हें पटी पढ़ा दी थी और तुम राधिका को अपने साथ लेते गई। मुझे नहीं पता था कि तुम भी जोरू का गुलाम निकलोगे। 1 साल भी तो बहू को हमारे साथ नहीं रहने दिया। सुनो, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तुम राधिका को यहीं पर पहुंचा जाओ। मोहित भी आखिर क्या करता, नौकरी भी जरूरी था। उसने राधिका को अपने माँ बाप के पास पहुंचा दिया, जबकि राधिका मना कर रही थी वहां जाने के लिए। वह कह रही थी, यहीं पर मैं अपनी माँ को बुला लेती हूँ। मोहित ने कहा, राधिका कैसी बात करती हो? तुम्हारी माँ यहाँ पर आएगी तो मेरी माँ क्या सोचेगी? राधिका ने कहा, तो फिर मुझे ही मेरे मायके पहुँचा दो। मोहित ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम मम्मी पापा के पास चले जाओ। राधिका अपने सास ससुर के पास आ तो गई थी।
उसे लगा था कि सास उसकी सेवा करेगी, लेकिन यह सास खुद ही अपनी बीमारी का बहाना बनाकर दिन भर बेड पर लेटी हुई रहती थी, ताकि राधिका देखकर अपनी सास से कुछ भी न कहे। जब वह मोहित से कुछ भी कहती, मोहित कहता बस कुछ दिनों की बात है, बस निकाल लो। एक दिन राधिका कपड़ा धोकर सुखाने के लिए छत पर जा रही थी। सीढ़ियों से पैर फिसला और राधिका नीचे गिर गई। तुरंत राधिका को पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जांच के बाद पता चला कि राधिका का मिसकैरेज हो चुका है। मोहित भी 2-3 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने मोहित को अब राधिका को कम से कम 5 साल तक मां बनने से मना कर दिया था। अगर मां बनेगी तो जस्सा और बच्चा दोनों को रिस्क रहेगा। हॉस्पिटल से निकालने के बाद राधिका अपने ससुराल जाने मना कर दिया। वह सीधे वहीं से मोहित के पास चली गई। राधिका ने अपनी मां को देखभाल करने के लिए अपने पास ही बुला लिया था। राधिका को अपने सास से नफरत सी हो गई थी। वह सोचती थी कि शादी से पहले कितनी अच्छी बातें करती थी कि तुम इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आ रही हो, और यहाँ आने के बाद बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, कम से कम बहू का सुख ही दे देती। राधिका मिसकैरेज की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। मोहित राधिका का डिप्रेशन दूर करने के लिए राधिका को फिर से LLB की तैयारी करने के लिए कहा। राधिका को भी लगा कि खाली बैठने से अच्छा है LLB की तैयारी कर लेते हैं, और उसने कुछ सालों बाद LLB की डिग्री लेकर उसी शहर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था।